नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं मेरठ षड्यंत्र केस की। मेरठ षड्यंत्र केस जो 1929 में हुआ, इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट जो मज़दूर नेता थे, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ ये मुकदमा चलाया गया था और एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक मुकदमे में माना जाता है इसको। इसकी जो पृष्ठभूमि थी 1920 के दशक में भारत में मज़दूर आंदोलन तेज़ी से बढ़ रहा था। ट्रेड यूनियन संगठन और समाजवादी विचारधारा का प्रभाव भी बढ़ रहा था। ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारत में साम्यवादी क्रांति हो सकती है। पहले कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के बाद सरकार और अधिक सतर्क हो गई थी। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त बनाए गए थे, इसमें कुल 31 नेताओं पर मुकदमा चलाया गया था, जिनमें से प्रमुख जो नाम हम देखते हैं, वो एस.ए. डांगे, ये कानपुर केस में भी शामिल थे, मुज़फ़्फ़र अहमद, शौकत उस्मानी, फिलिप स्प्रैट, ये ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे। ऐसे ही बेन ब्रैडले, ये भी आपके ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे। अब इन पे आरोप जो लगाए गए थे, पीसी जोशी एक ये भी पुराने कम्युनिस्ट थे, इनका नाम भी था इसमें शामिल। अब इसमें और सारे नाम भी हैं, इनमें से आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम शामिल थे जो। अब आरोप क्या लगाए गए थे? आरोप ये थे कि ब्रिटिश सरकार ने ये आरोप लगाया था कि ये जो नेता हैं मज़दूरों को भड़का रहे हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांति की योजना बना रहे हैं और भारत में साम्यवादी सरकार की स्थापना चाहते हैं। अब इस मुकदमे की जो विशेषताएँ थीं, वो क्या थीं? गिरफ्तारी हुई थी इसमें 1929 में और मुकदमा कई वर्षों तक चला था, 1929 लेके 33 लगभग 4 वर्ष मुकदमा चला था। भारत का सबसे लंबा राजनीतिक मुकदमा भी माना जाता है इसको। इसमें अदालत जो थी मेरठ में स्थापित की गई थी। अब इस आंदोलन के जो ऐतिहासिक महत्व हैं, वो क्या-क्या हैं? ये पहला है भारतीय मज़दूर आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। दूसरा है कम्युनिस्ट विचारधारा पूरे देश में फैली। तीसरा ब्रिटिश दमनकारी नीति उजागर हो गई और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय लोग भी शामिल थे, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना हुई।